हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस स्टडी विथ मी। तो गाइस आज हम लोग एक सर्विस पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि मैं एक सीरीज निकाल रहा हूँ जिसमें आपका हम लोग हर एक सर्विस को अच्छे से AWS का पढ़ेंगे। तो आज टॉपिक है गाइस S3 स्टोरेज। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन में S3 स्टोरेज है, जो कि आपका एक बकेट है। बकेट के अंदर हम लोग क्या रखते हैं गाइस? गेस करो गाइस, बकेट के अंदर हम लोग क्या डालते हैं? सामान डालते हैं यार, कुछ भी हम लोग सामान डाल सकते हैं ना। तो वैसे ही S3 है आपका सामान डालने के लिए, लाइक कुछ भी डाल सकते हो, फाइल फोल्डर वो सारा कुछ। तो मैं आपको आज थोड़ा डेप्थ में बताने वाला हूँ S3 के बारे में। S3 क्या होता है, क्या करता है S3 सर्विस। तो गाइस चलते हैं। तो गाइज यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो S3 के लिए यहाँ पे बना हुआ है। लाइक यहाँ पे आपका फोल्डर फोल्डर बना हुआ है, फाइल बना हुआ है कि फाइल फोल्डर आप डाल सकते हो एक बकेट में। और आपको गाइज AWS में आपको कितना फ्री मिलता है, क्या है, फॉर एग्जांपल आप ले लो गूगल ड्राइव। गाइज ये है आपका गूगल ड्राइव का, जो अभी लोगो अच्छे से नहीं दिख रहा है बट ये गूगल ड्राइव है गाइज। तो यहाँ पे हम लोग को 15 GB हम लोग को गूगल का स्टोरेज मिलता है, जैसे कि आप लोग को पता होगा। जैसे हम लोग गूगल फोटो यूज करते हैं तो हम लोग को 15 GB स्टोरेज मिलता है, या जीमेल यूज करते हो तो उसमें भी हम लोग को 15 GB स्टोरेज फ्री मिलता है। तो वो गाइज हमें स्टोरेज फ्री दिया गया है, तभी आप स्टोर कर पा रहे हो, वरना नहीं तो आपको पे करना पड़ता है। तो हमारा ऐसा फ्री मिलता है गाइज। और गाइज अगर आपको व्हाट इफ आई वांट टू स्टोर पेटा बाइट्स ऑफ डेटा, तो गाइज इसमें क्या है ना, अगर आपको स्टोरेज चाहिए बहुत ज्यादा पेटा बाइट्स, गाइज समझ सकते हो कितना का स्टोरेज चाहिए होता है। तो इसकी स्टोरेज के लिए ना गाइज, अगर आप AWS यूज करना चाहोगे तो AWS आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, S3 सर्विस, जिसमें आप ना पेटाबाइट्स तक भी आप अपना फाइल फोल्डर जो भी है सारा चीज उसमें रख सकते हैं। वो भी कम बजट में गाइज। वो ज्यादा पैसा भी नहीं लेता है, कॉस्टली भी नहीं रहता है। वो आपका लेस प्राइस में ही कंप्लीट हो जाता है, लेस प्राइस में आप स्टोर कर सकते हो डेटा। और उसके लिए भी हमारा लाइफ साइकिल होता है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो वो भी देखो गाइस। तो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग बात करते हैं कि S3 में हम लोग क्या क्या फाइल, क्या क्या फोल्डर, क्या क्या डाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग यहाँ पे वीडियो डाल सकते हैं, ऑडियो भी डाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज भी डाल सकते हो, इसमें फाइल भी डाल सकते हो। और गाइस सबसे पहली बात, हम लोग को ये मन में रहता है कि ये सिक्योर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो गाइस ये हाईली सिक्योर रहता है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत यूज कर चुका हूँ ये, तो मेरे को पता है कि ये हाईली सिक्योर रहता है। ये AWS आपका ये सिक्योर रखता है। और ये गाइस इन्फिनिटी स्टोरेज रहता है, जैसे कि आप लोगों को पता है। यहाँ पे अगर ना आप अगर मेरे से बात करें कि आपको AWS कितना आपको फ्री देगा स्टोरेज फर्स्ट में, तो गाइस वो 5 GB फ्री देता है, ठीक है, स्टोरेज। तो गाइस बिना ऐसे करते हुए ना आपको बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप थोड़ा बोर हो रहे होगे क्योंकि मैं प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहा हूँ। तो गाइस अभी चलते हैं प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ पढ़ाई करते 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 थोड़ा प्रैक्टिकल में भी जाना चाहिए, वरना इंसान को मालूम नहीं रहता कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो गाइस चलते हैं। तो गाइज जैसे कि मैं यहाँ AWS में आ चुका हूँ, और यहाँ पे आप गाइज देख सकते हो फर्स्ट में मेरा S3 है, क्योंकि मैं S3 EC2 ये सब हम लोग ज़्यादा मेनली यूज़ करते हैं ये AWS में। तो ये गाइज आप लोग को अच्छे से आना चाहिए EC2, और S3 तो और अच्छे से आना चाहिए गाइज। तो जैसे कि यहाँ पे गाइज देख सकते हो, यहाँ पे बकेट है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बकेट क्रिएट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अभी मेरा एक बकेट बना है, क्योंकि ये मैं प्रोजेक्ट कर रहा था क्यूबरनेटिस का। जब क्यूबरनेटिस का प्रोजेक्ट करूंगा ना गाइज, तब आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो वो भी आपको वीडियो में मालूम चल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है ना, बकेट्स 4 टाइप का होता है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एक तो जनरल पर्पज बकेट होता है, जो कि इसमें क्या होता है ना, इसमें आप सारा फाइल डाल सकते हो, जैसे कि आप वीडियो डाल सकते हो, ऑडियो डाल सकते हो, लाइक कोई PDF डाल सकते हो, या PPT डाल सकते हो, या कुछ भी डाल सकते हो गाइस, एनीथिंग। जो भी फाइल या डालना होगा वो आप डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ बकेट के अंदर में। तो यहाँ बकेट चार्ट होता है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग ये सारा फाइल तो डाल सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्टरी बकेट लिखा हुआ है गाइस, इसका मतलब क्या होता है ना, ये आपका सेम होता है, जनरल पर्पस बकेट और डायरेक्टरी बकेट दोनों सेम होता है। बट इसमें सिर्फ एक ही चीज है कॉमन, मतलब एक ही चीज है जो चीज मतलब ये डायरेक्टरी बकेट करता है, वो आपका जैसे अगर हम लोग कोई जैसे यहाँ से फाइल हमें दूसरा रीजन में सेंड करना है। जैसे अभी हम लोग मुंबई में हैं, अगर मेरे को यहाँ पे अगर आपको सेंड करना है हैदराबाद में, ठीक है, तो हैदराबाद में सेंड करना है। तो ये जनरल पर्पस थोड़ा लेट ट्रांसफर करेगा, ठीक है, फाइल को। और ये डायरेक्टरी बकेट जस्ट थोड़ा स्पीड करेगा, जस्ट थोड़ा सेकेंड स्पीड रहता है बस। बाकी सब सेम है, इसमें ये दोनों में ही सारा फाइल डाल सकता है, कोई भी टाइप का फाइल डाल सकता है, ठीक है। बस ये थोड़ा स्पीड रहता है सेंड करने के लिए टाइम में, और ये थोड़ा स्लो रहता है, जस्ट कुछ सेकेंड के लिए होता है, बस मिनट भी नहीं,
कुछ सेकेंड के लिए बस ये स्लो रहता है। और बाकी रहता है गाइज आपका ये दोनों बकेट तो आप जान गए। फिर उसका से रहता है आपका टेबल बकेट्स गाइज। टेबल बकेट्स में तो आप लोग को पता ही है कि हम लोग जो भी टेबल का फॉर्म में रहता है, रो और कॉलम के फॉर्म में आपका डेटा स्टोर रहता है। तो टेबल में यही होता है गाइज, आपका की वैल्यू पेयर में या कॉलम रो के उसमें आपका डेटा स्टोर होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट है आपका वेक्टर बकेट्स। तो वेक्टर बकेट्स में सिर्फ आपका न्यूमेरिकली न्यूमेरिकल वैल्यू ही बस स्टोर हो सकता है गाइस। बाकी आप कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हो इसमें। वेक्टर में ना गाइस खाली हम लोग न्यूमेरिकली स्टोर करते हैं। अगर रियल टाइम का बात करोगे, आप रियल टाइम में कौन सा बकेट यूज करने वाले हो, तो गाइस रियल टाइम में आप जनरल पर्पस बकेट यूज करोगे या फिर डायरेक्टरी बकेट यूज करोगे। ये दोनों उतना यूज नहीं होता, टेबल बकेट्स और वेक्टर बकेट्स। तो रियल टाइम में हम दोनों ही यूज करते हैं, बाकी ये दोनों यूज नहीं करते हैं। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग कैसे आप बकेट क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैं जनरल पर्पस बकेट में मैं क्रिएट कर रहा हूँ बकेट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट बकेट लिखा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है गाइस, बस ये जनरल जैसा है वैसे ही रहने देना गाइस बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पे बस बकेट का नेम आपका यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो मैं दे देता हूँ गाइस स्टडी विथ मी हाइफन भी आप यूज कर सकते हो। बकेट 07 गाइस ये दे दिया मैंने। ये आपका यूनिक होना चाहिए गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो बकेट नेम मस्ट बी 3 to 63 कैरेक्टर्स होना चाहिए एंड यूनिक होना चाहिए गाइस। क्योंकि ये क्या होता है ना, ये सारा लोग यूज करता है, तो ये सारा लोग ग्लोबली नेम स्पेस में रहता है, देख सकते हो। बकेट नेम मस्ट ऑल्सो बिगिन विद एंड इन विद अ लेटर और नंबर गाइस। यहाँ पे देख सकते हो आगे तो मेरा कैरेक्टर है, ठीक है, लेटर से। फिर यहाँ से गाइस यहाँ पे स्टडी नहीं लिखा हुआ था अच्छे से, तो यहाँ पे बकेट मेरा नंबर से एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये भी चलेगा, ठीक है। और गाइस मेरे को आपको ये वर्जनिंग के बारे में बताना है, ये बकेट वर्जनिंग। इसको ना हमेशा एनेबल करके रखना गाइस। अगर आप रियल टाइम में काम कर रहे हो ना, इसको हमेशा एनेबल करके रखना, क्योंकि रियल टाइम में हम लोग क्या करते हैं ना, इसको ऑन करके रखते हैं। तो ये बकेट वर्जनिंग क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये बस इतना ही है गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्रिएट बकेट करना है। डायरेक्ट अभी आपका बकेट क्रिएट हो जाएगा। बकेट क्या होता है ना, एक आपका फोल्डर होता है। फोल्डर में जिसे हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, एक फोल्डर के अंदर हम लोग फाइल सब डालते हैं ना, वैसा ही है गाइस। तो यहाँ पे जैसे हमारा फोल्डर बन चुका है, जैसे बकेट बन चुका है, आप फोल्डर भी बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा बकेट बन चुका है, स्टडी विथ मी बकेट 07 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे अपलोड कर सकते हो फाइल, ठीक है। तो आप किस टाइप का फाइल अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे हर चीज का फाइल आप अपलोड कर सकते हो। चाहे आप फाइल अपलोड करो, ऑडियो ऐड करो, या वीडियो ऐड करो, या इमेज ऐड करो, ये सिक्योर भी रहता है। और गाइस मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा इसमें। जैसे कि गाइस यहाँ पे है ना, अगर आपको फाइल अपलोड करना है तो जस्ट आपको क्लिक करना है, यहाँ पे अपलोड में क्लिक कर देना, ठीक है। अपलोड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखना ऐड फाइल लिखा हुआ है गाइस। आप फोल्डर भी ऐड कर सकते हो, फोल्डर के अंदर फोल्डर भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे गाइस मैं अपना ये पीपीटी ऐड करता हूँ। ये पीपीटी है, जैसे यहाँ पे मैंने पीपीटी यहाँ पे ऐड कर लिया, और यहाँ पे आप जस्ट अपलोड में क्लिक कर देना गाइस। तो अपलोड में क्लिक कर दिया ना गाइस, अब यहाँ पे ये आपका अपलोड हो रहा है S3 बकेट में। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अभी पीपीटी अपलोड किया है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस कि यहाँ पे अभी देखो मेरा स्टोरेज में आ गया ना ये पीपीटी, मेरा ये बकेट के अंदर में है गाइस। अगर आपको लग रहा हो कि बकेट में नहीं होती, यहाँ ऊपर देख लो स्टडी विथ मी के बकेट है, बकेट के अंदर में यहाँ पे S3 जो स्टोरेज में जस्ट ये पीपीटी बना रहा था बताने के लिए, तो वो यहाँ पे गाइस मैं स्टोर कर दिया हूँ। अब ये भी स्टोर कर दिया। अगर आप चाहोगे कि मल्टीपल चीज आप अपलोड करने के लिए, मैं तो यहाँ पे सिंगल अपलोड किया, अगर मल्टीपल आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे ऐड फाइल में क्लिक करना, और यहाँ पे गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देखो यूट्यूब बैनर लिखा हुआ है, उसको कॉपी कर लेना कंट्रोल। फिर उसके बाद से आप यहाँ पे मेरा ये प्रोफाइल है, इसको भी कर लेना और ओपन कर देना। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 आ चुका है ना गाइस, यूट्यूब बैनर भी आ चुका है, यूट्यूब बैनर पीएनजी में भी है, और यहाँ पे प्रोफाइल जेपीजी में है। तो गाइस ये देखो ये भी दोनों फाइल अपलोड हो जाएगा मेरा। तो जैसे यहाँ पे देखो गाइस ये अपलोड हो रहा है दोनों, तो टोटल मेरा 3 फाइल होगा जो मेरा बकेट के अंदर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस वर्जनिंग क्या होता है। उससे पहले मैं आपको प्री साइंड यूआरएल दिखाऊंगा गाइस। अगर आपको इसको रीड करना है ना, अगर आपने ये कर दिया, ठीक है, तो आप सोच रहे होगे कि आप इसको कैसे देख सकते हो, इसमें अपलोड तो कर दिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, यहाँ पे ओपन में क्लिक करना, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे ये मेरा प्रोफाइल है गाइस, ठीक है, ये प्रोफाइल हो रहा है वो आपको दिख गया। अब इसको मैं ना आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, इसमें एक और अच्छा आपका ये प्री साइंड यूआरएल भी है। ये तो नॉर्मल यूआरएल है, ठीक है,
प्री सेंड यूआरएल ना आपका स्नैपचैट जैसा है। जैसे आप अगर किसी को स्नैप भेजते हो, वो जैसे देखता है वैसे ही वो आपका गायब हो जाता है, ठीक है, वो डिलीट हो जाता है। बट इसमें क्या है ना, जैसे गाइस मैं अपना ये जो प्रोफाइल है उसको मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, और ये एक्शन में जाऊंगा, एक्शन में जाके ये शेयर विद अ प्री सेंड यूआरएल है। तो मैं जैसे ये क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कितना इंटरवल टाइम के लिए मैं इसको व्यू करवाना चाहता हूँ। जैसे मैं अगर आपको किसी को शेयर करता हूँ ये लिंक, तो बस जैसे मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा, तो बस 1 मिनट के लिए वो इंसान वो चीज देख सकता है प्रोफाइल, वरना उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा सर्वर से, ठीक है। तो ये ऐसा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्रिएट प्रीसेंट यूआरएल कर दिया ना, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है यूआरएल, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो देखना गाइस 1 मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली आपका डिलीट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देख सकते हो प्रीसेंट यूआरएल में और नॉर्मल यूआरएल में क्या है ना गाइस, मैं आपको बताता हूँ। प्रीसेंट यूआरएल में क्या है कि आपका इसमें ना टोकन दिया गया है, देख सकते हो यहाँ ऊपर में सिक्योरिटी टोकन दिया गया है। बट ये नॉर्मल वाला में ना गाइस, नॉर्मल वाले में आपको नहीं दिया होगा। देखो यहाँ पे ना कहीं भी आपको टोकन नहीं दिया है, ठीक है, ऑन साइन लिखा हुआ है, देख सकते हो, ये प्रीसेंट नहीं है। तो ये तो ऐसा है। अब ये गाइस ना 1 मिनट बाद ऑटोमेटिकली सर्वर से डिलीट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अभी तो 1 मिनट नहीं हुआ है गाइस। अभी तब तक मैं बाकी चीज़ बताता हूँ, फिर उसके बाद से ये आप देख लेना, ठीक है, अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो यही है गाइस यहाँ पे हम लोग का S3 का बकेट का, कि जो आप यहाँ पे डाल रहे हो यहाँ पे, लाइक अभी 1 मिनट बाद ये हो जाएगा। आप डाउनलोड भी कर सकते हो, बाई चांस अगर यहाँ पे कुछ होता है यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं ये यूट्यूब बैनर लिखा हुआ है ना, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, ठीक है, PNG को। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिकली देखो मेरा डाउनलोड हो गया गाइस, मेरा डाउनलोड हो गया। और गाइज अगर आपको देखना स्टैंडर्ड में, ये स्टैंडर्ड क्लास है गाइज, स्टोरेज क्लास भी रहता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है गाइज, स्टोरेज क्लास। अब जब आप ऐसे ऐसे क्लिक करोगे, जब साइज वाले में जब डबल टिक करोगे ना गाइज, तो वो ऊपर से नीचे हो जाएगा। जैसे लाइक आपका कौन सा ज़्यादा MB का है, कौन सा कम MB का है, वो सब हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट मॉडिफाई में भी ऐसे क्लिक करोगे, ऐसे ऐसे डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, ठीक है। और आपको गाइस इसमें अगर चेक करना है मैट्रिक्स में भी, तो आप मैट्रिक्स में चेक कर सकते हो। स्टोरेज का बता देगा गाइस, यहाँ पे मैट्रिक्स परमिशन है गाइस, यहाँ पे जो आप देख सकते हो बहुत सारा चीज़ है गाइस। लेकिन हम लोग इतना कुछ यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर। तो बाकी यही है गाइस, इतना ही हम लोग यूज़ करते हैं। और गाइस मेरे को आपको वर्जनिंग के बारे में बताना है। तो गाइस अभी शायद 1 मिनट हो चुका है ये फोटो का, तो मैं यहाँ पे आपका रिफ्रेश करता हूँ तो ये चला जाना चाहिए। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये डिलीट हो चुका है हमारे सर्वर से। तो यह है आपका प्रीसेंट यूआरएल, जो कि हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं जब किसी को अगर फॉर 1 मिनट 10 मिनट्स या 20 मिनट्स के लिए अगर भेजना है कोई फाइल, उसके बाद से हमारा डिलीट हो जाए, तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रीसेंट यूआरएल, ठीक है। और गाइस जैसे कि यहाँ पे मैं ये सारा डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये डिलीट कर रहा है फिर उसका से लाइक क्लाउड में कैसे आएगा, तो यहाँ पे मैं पूरा डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मेरा तीनों फाइल है जो कि डिलीट कर रहा हूँ मैं जैसे डिलीट ऑब्जेक्ट कर दिया, यहाँ पे देखो मेरा फाइल नहीं है गाइस। अब यहाँ पे देखो मैं अभी भी स्टडी विथ मी बकेट में हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा फाइल नहीं है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, मेरा फाइल नहीं है। तो गाइज अगर आपको ये डिलीटेड फाइल वापस चाहिए होगा, तो वो वर्जनिंग हमेशा ऑन रखना। वर्जनिंग आपका क्या होता है ना गाइज, वर्जनिंग आपका एक लाइक रिसाइकल बिन है। जैसे हम लोग कभी कुछ डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाता है, फिर उसको हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं। तो वैसे ही वर्जनिंग आपका एक रिसाइकल बिन है, जो कि आपको अगर रिसाइकल बिन में यहाँ पे देखना है वर्जनिंग, तो शो वर्जन में क्लिक करना है गाइज। और गाइज जैसे कि आप शो वर्जन में क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप गाइज देख सकते हो मेरा यहाँ पे जो प्रोफाइल था वो प्रोफाइल आ गया है। जो मेरा S3 का स्टोरेज वाला था PPT वो भी आ चुका है, मेरा यूट्यूब बैनर का था वो भी आ चुका है। और ये गाइस आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ना गाइस एक एक करके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम में आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है मल्टीपल टाइम में, लेकिन गाइस यहाँ एक एक करके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद से आपका डायरेक्ट, अगर आपको चेक करना है इसका तो डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हो भाई। देखो ये ऑटोमेटिकली आपका चल रहा है भाई, चल रहा है। तो ये है आपका वर्जनिंग। और गाइस अगर वर्जनिंग से आपको डिलीट करना है तो वो भी आप कर लोगे। अगर वर्जनिंग से डिलीट कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं डिलीट कर दिया, तो यहाँ परमानेंटली डिलीट आ गया ना गाइस। तो परमानेंट डिलीट का मतलब होता है कि आप डायरेक्ट पूरा डिलीट ही कर रहे हो, ये आपका रिसाइकल नहीं होगा, रिस्टोर नहीं होगा गाइस। तो यहाँ पे जैसे मैं इंटर करूँगा, डिलीट ऑब्जेक्ट करूँगा गाइस, तो ये डिलीट हो गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारा डिलीट हो गया, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अब वर्जनिंग के अंदर भी नहीं है और ना ही बाहर है। तो यही है गाइस आपका स्टडी बकेट के अंदर जैसे फाइल होगा वैसे आप डिलीट कर सकते हो प्रीसेंट यूआरएल।
हम लोग क्या करते हैं ना गाइस, मैं आपको रियल टाइम का बताता हूँ। रियल टाइम में हम लोग लॉग सब इसमें आप स्टोर करते हैं, लॉग्स यूज स्टोर करते हैं। या फिर हम लोग जैसे कोई वेबसाइट आप डिप्लॉय करना है ना, जैसे आर्टिफैक्ट्स हम लोग बनाते हैं, तो वो आर्टिफैक्ट स्टोर करते हैं इसमें, और इसमें से ही हम लोग डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। वो हम लोग आने वाले प्रोजेक्ट में वैसा काम करेंगे। आने वाले और प्रोजेक्ट में आपको S3 के बारे में और जानने मिलेगा कि इसमें हम लोग क्या स्टोर करते हैं। अभी तो हम लोग जस्ट ऐसे डेमो के लिए प्रोफाइल प्रोफाइल या फिर हम लोग PPT ये सब स्टोर कर रहे थे, बट रियल टाइम हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें आर्टिफैक्ट्स, लॉग्स जो होता है ना, इन्फॉर्मेशन सब वाला डेटा, वो सब स्टोर करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप थोड़ा देख लो कि Amazon S3 क्या होता है। Amazon S3 का फुल फॉर्म होता है सिंपल स्टोरेज सर्विस, जो कि गाइज 3S लिखा हुआ है, तो मतलब तीन तो एस है, तो तीन तो एस का मतलब क्या होता है, सिंपल स्टोरेज सर्विस है गाइज। और स्टोर्स ऑब्जेक्ट्स लाइक फाइल, ये तो आप लोगों को बता ही दिया कि सारा लाइक फाइल, फोटो, ऑडियो या वीडियो, कुछ टाइप का भी फाइल रहे वो आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और प्रोवाइडिंग मोर स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी टू, तो सिक्योरिटी तो है ही गाइज, जैसे कि आपने प्री साइंड URL में भी देख लिया, वहाँ पे ऑटोमेटिकली टोकन अपना जनरेट हो जाता है। तो वो टोकन से क्या होता है कि आप कुछ टाइम के लिए आप शेयर कर सकते हो, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली सर्वर से डिलीट हो सकता है। स्केलेबिलिटी गाइस आप जानते ही हो, क्योंकि ये सारा हम लोग फाइल अपलोड कर पा रहे हैं, हर एक चीज़ अपलोड कर पा रहे हैं, फिर उससे वर्जनिंग भी है। तो गाइस ये सारा चीज़ आ जाता है। एंड इट अलाउज द यूजर टू स्टोर एंड रिट्रीव, तो यूजर जैसे हम लोग ने डिलीट किया, ठीक है, हम लोग जैसे डिलीट किया वैसे ही हम लोग का क्या होगा कि लाइक डिलीट कर दिए, फिर वो ऑटोमेटिकली हम रिट्रीव कर सकते हैं वर्जनिंग के थ्रू। तो मेनी कंपनीज यूज S3 टू स्टोर कस्टमर डेटा। तो गाइस ये ना क्या होता है ना, हम लोग जब भी कोई भी, जैसे हम लोग क्लाइंट रहता है, जो भी रहता है, हम लोग कोई भी कंपनी रहता है, उसका डेटा स्टोर करने के, जैसे मैंने अभी आपको बताया था लॉग्स हम लोग स्टोर करते हैं, तो वो सब भी आप स्टोर कर सकते हो डेटा, ठीक है। इट हैज इन्फिनिटी स्केलिंग कैपेसिटी, ठीक है, ये इन्फिनिटी स्टोरेज है गाइस। यहाँ पे आपका बहुत सारा डेटा आप स्टोर कर सकते हो गाइस, बहुत सारा डेटा आप स्टोर कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस, टू स्टोर ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, ये तो हम लोग जान चुके हैं। स्टैटिक वेब होस्टिंग भी हम लोग करते हैं गाइस, जो वेबसाइट का जो फाइल रहता है, वो फोल्डर रहता है, फाइल जो रहता है, वो सारा हम लोग इसमें रखते हैं। उसके बाद स्टैटिक वेब होस्टिंग भी कर देते हैं, ठीक है। बिग डेटा एनालिटिक्स होता है, बैकअप एंड रिकवरी भी देख चुके हैं अभी, हाईली स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल भी देख चुके हैं। लो कॉस्ट भी रहता है गाइस, जिसका इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है गाइस। अगर आप वो लाइफ साइकिल यूज़ करोगे, तो स्टोरेज क्लास यूज़ करोगे जो लाइफ साइकिल वाला रहता है, उससे आपका और भी लो कॉस्ट रहेगा गाइस। तो जैसे कि यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो ये हो चुका है, ठीक है। और गाइस आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप कुछ भी स्टोर कर रहे हो, ठीक है, AWS के अंदर, S3 के अंदर, तो आपका जो डेटा है ना वो 10 साल तक रहेगा। मतलब 10 साल नहीं, 10,000 साल रहेगा गाइस। देख सकते हो 10,000 साल रहेगा, 10,000 साल, मतलब हमारा भाई बहुत जनरेशन आ जाएगा भाई 10 साल तक। तो वहां पे तक आपका डेटा रहेगा, जो भी जो रहेगा डेटा वो आपका डिलीट भी नहीं हुआ होगा। अगर बाई चांस अगर आपका डेटा डिलीट होता भी है, तो बस 1%, एक ही है जो डिलीट हो सकता है, बाकी डिलीट नहीं होगा आपका। लाइक ये बहुत सिक्योर है गाइस, ये अभी आपका डेटा डिलीट ही नहीं होगा 10 साल तक। सोचो अगर 10 साल के बाद भी अगर आप चेक करोगे ना, आपका डेटा ऐसा का तैसा ही मिलेगा, इसमें कुछ भी आपका चेंजेस नहीं होगा, ना ही कुछ डिलीट रहेगा। बस अगर डिलीट भी होगा तो एक ही फाइल हो सकता है डिलीट, बाकी आपका सारा फाइल रहेगा वहीं पर। ऐसा है AWS का। और S3 तो आपको मैंने बता दिया कि सिक्योर रहता है। अगर कोई यूज़र अलाउ कर रहा है, तो S3 अगर वो चेक करेगा कि वो यूज़र के पास परमिशन है कि नहीं, तो वो S3 ऑटोमेटिकली डिनाई कर देगा। तो सिक्योरिटी के मामला में तो गाइज बहुत अच्छा है, ठीक है। AWS बहुत मतलब ख्याल रखता है सिक्योरिटी के मामला में। सिक्योरिटी के मामला में ख्याल रखना ही चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी आजकल के ज़माने में इम्पोर्टेंट है गाइज। तो यहाँ पे की वर्जन आईडी तो हम लोग देख लिया, वैल्यू ये सब तो सारा यहीं पर ही था गाइस, ये तो अभी हम लोग ने देखे थे, ठीक है, ये तो था ही यहाँ पे। और गाइस देर इज अ लिमिट गाइस, हमारा AWS हमें लिमिट प्रोवाइड करता है, ठीक है, S3 बकेट में, कि आप कितना बकेट क्रिएट कर सकते हो। वो भी गाइस ये जस्ट फ्री टायर के लिए, अगर आप पे करोगे तो और भी क्रिएट कर सकते हो। देर इज अ लिमिट ऑफ 100 बकेट्स पर AWS अकाउंट, लेकिन ये अभी बढ़ चुका है गाइस, अभी आपका शायद 1000 हो चुका है, ठीक है, बकेट्स क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि मैं 100 तो पहले ही क्रिएट कर चुका हूँ, तो मेरा तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट इट कैन बी इंक्रीज इफ रिक्वेस्टेड बाई AWS, अगर आपको चाहिए होगा तो वो इंक्रीज कर सकता है गाइस, ठीक है। AWS के अगर कस्टमर केयर से बात करोगे ना, तो वो आपको हर एक चीज़ बता भी देते हैं, सॉल्व भी कर देते हैं, ठीक है। द मैक्सिमम साइज ऑफ एन AWS बकेट इज STB। तो समझ सकते हो गाइस इसका कितना का स्टोरेज है गाइस, बहुत ज़्यादा है गाइस। ये आप इतना तो आप डालोगे ही नहीं, स्टोरेज इतना होता भी नहीं है हम लोग रियल टाइम में, ठीक है। तो गाइस ये तो व्हाट इफ यूजर डिलीट अ फाइल बाय चांस,
तो अभी जो वर्जनिंग का था जो मैंने आपको दिखा दिया, तो वही है यहाँ पे वर्जनिंग का आपका रिसाइकल बिन का रहता है। अगर बाई चांस वो डिलीट कर देता है तो वर्जनिंग से आपको डायरेक्टली आपका रिट्रीव कर लेगा। ये ओरिजिनल फाइल और कॉपी फाइल वही वर्जनिंग वाला ही है गाइज। ये जैसे कि यहाँ पे सूर्या को देख सकते हो और इसको दोनों सेम है ना गाइज। तो ओरिजिनल फाइल और कॉपी फाइल वही रहता है। ओरिजिनल फाइल आपका S3 उसमें रहता है और ये वर्जनिंग में रहता है रिसाइकल बिन में, अगर ये डिलीट होता है तब गाइज। तो लास्ट में गाइस यही है, वर्जनिंग वाला ही था जो कि मैंने आपको लास्ट में बताया था, वही है। वर्जनिंग मीन्स कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि आपने देख लिया। इफ यू डिलीट अ फाइल वी कैन रिट्रीव यूजिंग वर्जनिंग। तो ये भी हो ही चुका है हम लोग। बाय डिफॉल्ट इट विल बी डिसेबल, इसको एनेबल करके रखना गाइस। मैं बोलूँगा अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, एनेबल करके रखना, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ भाई इसको एनेबल करना है। इस फाइल विल हैव डिफरेंट वर्जन आईडी, ये तो हम लोग देखा ही। यू कैन ऑलवेज रीस्टोर द प्रीवियस वर्जन, ये हम लोग रीस्टोर भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपका ये ओल्ड वर्जन रहेगा ना तो उसको हम लोग रीस्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्जनिंग में रहता है, रिसाइकल में रहता है। तो इतना ही आप समझो कि ये आपका S3 में क्या होता है ना, S3 में क्या होता है कि आपका रिसाइकल बिन, अगर ये आप डिलीट कर देते तो ये रिसाइकल बिन में आ जाता है। रिसाइकल बिन में आप रीस्टोर करोगे तो वापस आ जाएगा। तो मतलब ये समझो गाइस। तो S3 का बस इतना ही है, हम लोग इतना ही यूज़ करते हैं। हम लोग ज़्यादा उतना कुछ यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग इतना ही करते हैं कि हम लोग बकेट में आपका जनरल पर्पस बकेट में यूज़ करते हैं गाइस। होने को तो चार टू बकेट टाइप है, बट हम लोग जनरल बकेट में यूज़ करते हैं। और ये डायरेक्टरी बकेट तो मोस्टली यूज़ करते हैं, क्योंकि मतलब क्या होता है ना, कुछ फाइल जल्दी सेंड करना है तभी हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी स्टडी विथ में हमने ये फोल्डर बना लिया, इसके अंदर फाइल था जो कि मैंने डिलीट कर दिया। अगर आप प्रैक्टिस करते हो आप डिलीट विलीट कर देना, क्योंकि क्या होता है ना, ये अभी तो 5 GB हमें फ्री देता है, ठीक है, फ्री टायर में। तो क्या होता है ना, कभी कभार क्या होता है, ये मतलब आपका फ्री टायर का जो रहता है क्रेडिट्स वो काटने लगता है। तो मैं बोलूँगा कि अगर होगा तो ये सब आप डिलीट कर देना। इंस्टेंस भी मेनली तो आप गाइस इंस्टेंस डिलीट करना, क्योंकि इंस्टेंस का क्या होता है ना, आपका स्टोरेज हार्डवेयर सबका खाता है क्रेडिट, तो वो डिलीट करके रखना उससे, नहीं तो आपका बहुत क्रेडिट खत्म हो जाएगा। तो ये है गाइस। तो इसको डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे जस्ट डिलीट पे क्लिक करना, और यहाँ पे गाइस इसका जो नाम ऊपर दिखेगा इसको कॉपी करना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना और यहाँ पे डिलीट का आ जाएगा बकेट, तो ये आपका डिलीट हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा एक ही बकेट है, क्योंकि ये मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इसलिए ये रखा हूँ बकेट। बाकी यहाँ पे जो बकेट था वो डिलीट हो चुका है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा S3 के बारे में, तो कमेंट करके जल्दी बताना गाइज, जरूर बताना। और गाइज आपको कौन सा नेक्स्ट सर्विस में वीडियो चाहिए वो भी बता दो। AWS का हम लोग सारा सर्विस कंप्लीट करने वाले, सारे नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट है गाइज। सर्विस तो आपका 200 प्लस है गाइज, 200 प्लस हम लोग कंप्लीट भी नहीं कर सकते हैं। और 200 प्लस तो मेरे को ही पता नहीं है सर्विस क्या क्या है। जो जो हम लोग रियल टाइम में यूज करते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, तो उसी के लिए मैं बनाना चाहूंगा गाइज। वो जो जो हम लोग यूज करते हैं रियल टाइम में आपका सर्विसेज, तो वही मैं आपको बताऊंगा गाइज। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताओ गाइज। अगर इफ आप रिलेट कर पा रहे हो कि आप भी लाइक ऐसे समझना चाहते हो ऐसा ऐसा, तो आप कमेंट करके बताओ गाइज। और नेक्स्ट वीडियो में आपको कैसा कैसा कौन सा सर्विस चाहिए वो भी बता दो। और गाइज चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। स्टडी विथ मी को थोड़ा 100 सब्सक्राइबर पहुंचाओ गाइज। फिर मिलते हैं अगला प्रोजेक्ट में गाइज। अगर 100 आपका हो गया ना गाइज, 100 सब्सक्राइबर हो गया मेरा, तो एक इतना मस्त आपका प्रोजेक्ट लेकर आऊंगा ना, जो आपका CV में रिज्यूम में डालोगे ना, तो गाइज वो रियल टाइम में देखते हैं, ठीक है। इंटरव्यूअर लोग आपका देखते हैं, कंपनी वही देखते हैं कि अगर फ्रेशर हो तो आपने ये किया है कि नहीं किया है। फ्रेशर नहीं, वो आपका 1-2 ईयर्स का एक्सपीरियंस वाला प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे। तो अगर 100 सब्सक्राइबर हो गया ना मेरा जल्दी से, तो प्रोजेक्ट जरूर करने वाले हैं, ठीक है हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।